कंजूस सास की महाकंजूस बहू। दोस्तों, वैसे आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। आज यही कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है हमारी कहानी के सास बहू के कैरेक्टर में। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस कहानी में। ना जाने ये सुषमा आज क्या ही बनाकर खिलाएगी। है तो वो एक नंबर की कंजूसी। घर में किटी पार्टी तो उसने रख ली है, लेकिन पता नहीं है वो क्या ही करेगी। वो तो वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या होगा। उस जैसी कंजूस औरत किटी पार्टी दे रही है, यही बड़ी बात है। इसी तरह सभी औरतें किटी पार्टी के लिए बातें करती हैं। कुछ देर बाद मोहल्ले की सबसे कंजूस औरत यानी कि मालती देवी के घर पहुंच जाती हैं। लो, ये भी आ गई। एक तो वैसे ही सुबह से घर में पानी नहीं आ रहा और इनको करनी है किटी पार्टी। अब तुम ही बताओ, मैं तुम सबको पानी भी कैसे पिलाऊं? पानी तो आ ही नहीं रहा। अरे रहने दो, अब पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताओ, ये घर में बिजली क्यों नहीं जला रखी? अब क्या बताऊं कमला बहन, वो बड़ा वाला लड़का बिजली का बिल भरना भूल गया, इसीलिए लगता है बिजली वालों ने बिजली काट दी। हे भगवान, पानी तो छोड़ो, यहाँ तो हवा भी नसीब नहीं हो रही। अब मैं क्या ही करूं उर्मिला बहन, बिना बिजली के तो पंखा ही नहीं चल सकता ना। फिर क्या फायदा यहाँ रुककर? चलो, इससे तो अच्छा अपने घर ही चलते हैं, कम से कम कुछ खा पी तो लेंगे। अब वो सभी उस घर से बाहर आ जाती हैं। एक नंबर की चूमड़ है मालती, अच्छे से जानती हूँ मैं इसे। हैं? चूमड़ मतलब एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस औरत। इसका बस चले तो जूस की जगह मक्खी का खून चूस कर ही अपनी सेहत बना ले। अब तो इसकी बहू आएगी, वही आकर इसे मजा चखाएगी, तब इसकी सारी कंजूसी खत्म होगी। मालती के बारे में बातें बनाते हुए सभी सहेलियां दुखी चेहरे से वापस अपने घर लौट आती हैं। दरअसल मालती देवी को पूरा मोहल्ला कंजूस के नाम से बुलाता था। वो कैसे? आइए खुद ही देख लीजिए। माँ, ये लो नींबू लाया हूँ, सर दर्द हो रहा है, जरा नींबू पानी बना दो। नींबू? ये तू कहाँ से ले आया? अरे वो मेरा दोस्त सुमित अपने गांव गया था, वहीं से लेकर आया मेरे लिए। ओह अच्छा, लेकिन ये 10 नींबू ही दिए उसने। बड़ा ही कंजूस है तेरा दोस्त। खैर, मैं बनाकर लाती हूँ नींबू पानी। कुछ देर बाद मालती रसोई में जाती है और नींबू की 2 बूंदे निचोड़कर भी एक जग से भरे पानी में पूरे परिवार को शिकंजी पिला देती है। माँ, शायद तुम इसमें नींबू डालना भूल गई। पागल है क्या? ध्यान से चख। 2 बूंद डाली है इसमें नींबू की। क्या? बस 2 बूंद? भाग्यवान। हाँ तो अभी वो 10 नींबू में 10 महीने चलाने। पता है बाजार में कितने महंगे मिल रहे नींबू? मालती की कंजूसी देखकर वो भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। पी ले बेटा, जब तक तेरी माँ का राज है ऐसे काम चलाना पड़ेगा। कल को बहू आएगी, वही इसे सुधारेगी। सभी को लगा कि बहू आएगी, अब वही उसे सुधार पाएगी। अर्जुन एक कंपनी में नौकरी करता था। कुछ समय बाद उसकी शादी सुहाना नाम की लड़की से हो जाती है। जब उसकी शादी हुई तो सबको लगा कि अब सास की कंजूसी खत्म होगी, बहू आ जाएगी तो वो ही उसे कुछ सिखा पाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाया? आइए जानते हैं। बहू आएगी तो शादी की रस्म में अपनी ननद के हाथ में सगुन भरेगी, लेकिन बहू न जाने कितने पैसे रख देगी। एक काम करती हूँ, नोट तो ज्यादा लगेंगे, इसलिए सिक्के ही रख दूंगी उसे देने के लिए। यही सोचकर मालती देवी 1-1 रुपए के सिक्के इकट्ठे करती है और उसे एक पोटली में रख लेती है। फिर नई बहू के पास जाती है। बहू, तुझे इसमें से अपनी ननद यानी कि रूपाली को सगुन देना है, इसलिए मैं ये सिक्के लेकर आई हूँ। जितने तू उठाएगी उतने ही उसे देने होंगे, और जो बच जाएंगे वो घर में ही रह जाएंगे। अच्छा, ये बात है। ऐसा कहकर सुहाना उस पोटली में हाथ डालती है। उस वक्त मालती के मन में धक धक चल रही थी। हे राम, बहू का हाथ भी मेरी तरह कंजूसी वाला ही हो। और सोच सोच कर ही वो इसमें से सिक्के उठाए। तभी सुहाना उसमें से सिर्फ 1 रुपए का सिक्का ही उठाती है। इतना बहुत है माँ जी, वैसे भी ननद जी शादीशुदा है, वो क्या ही करेंगी ज्यादा पैसे रखकर। वाह वाह वाह, पूरी मुझ पर गई है ये तो। हाय। अब सुहाना अपनी ननद के हाथ में एक सिक्का दे देती है। हैं? सिर्फ 1 रुपया? खैर, हो सकता है भाभी मुझे द्वार रुकाई की रस्म में अच्छे खासे पैसे दे। यही सोचकर रूपाली वो पैसे रख लेती है। फिर अगले दिन द्वार रुकाई की रस्म के दौरान, आज तो भाभी आप मुझसे नहीं बच सकती, आज तो आपको मुझे अच्छे खासे पैसे देने होंगे। पैसों की क्या बात है ननद जी, आप तो कल मेरे साथ मार्केट चलिएगा, फिर जो आपका मन हो ले लेना। अरे वाह, ये भी अच्छा है। वहाँ जो मुझे एक महंगी साड़ी पसंद आई थी ना, कल भाभी से कहकर वही ले लूंगी। रूपाली मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी भाभी कितनी बड़ी कंजूस है। अगले दिन दोनों मार्केट जाती हैं, जहाँ रूपाली वही 4000 वाली साड़ी ले लेती है। कैसी है भाभी ये साड़ी?
अरे वाह, आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है ननद जी। ऐसा करती हूँ मैं भी अपने लिए एक साड़ी ऐसी ही ले लेती हूँ, दूसरे कलर में। अब सुहाना दोनों साड़ियां पैक करवा लेती है, लेकिन जब बारी आती है पेमेंट करने की, तब सुहाना का असली ड्रामा शुरू होता है। हाय राम, मेरा बटुआ तो घर में ही रह गया। क्या भाभी, आप पर्स नहीं लाई? हाँ दीदी, वो इतनी जल्दी में थी कि याद ही नहीं रहा। एक काम करिए ना, अभी आप पेमेंट कर दीजिए दोनों साड़ियों की। अब मरता क्या न करता, रूपाली को अब एक नहीं बल्कि दो साड़ियों की पेमेंट करनी पड़ी। घर पहुंचते ही मालती अपनी बहू से, अरे ज्यादा महंगी साड़ी तो नहीं दिला दी उसे? डोंट वरी माँ जी, मैंने इतनी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैंने तो उल्टा उन्हीं से गिफ्ट ले लिया और उन्हीं के पैसों का गिफ्ट उनको दे भी दिया। हैं? वो कैसे? मैं जानबूझकर अपना बटुआ घर में ही छोड़ गई थी। अब देखो ना, गिफ्ट भी ले लिया और घर के पैसे घर में ही रह गए। शाबाश, बड़ी समझदार है बहू तू। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज उनके यहाँ अचानक गांव की चाची जी आ गई। बहू, थोड़ी नमकीन और चाय दे दो। कुछ देर बाद वो बिस्कुट और काली सी चाय लेकर, जिसमें दूध को तो जैसे बस नाम के लिए छुआया गया है। अरे बहू, तुम्हारे घर में तो मेहमान नवाजी भी ठीक से नहीं मिलती। कोई फायदा नहीं इन कंजूसों के घर आने का। मालती देवी ने हैरानी से देखा। हैं? ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। वाह भाई वाह। चाची जी नाराज होकर चली गई। ऐसे कुछ 6 महीने बीत गए। एक रोज, माँ जी, आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, ना चाय पी ना नाश्ता किया। ये सब भी क्या आपकी कंजूसी का हिस्सा है? ऐसा ही समझ ले बहू। वो क्या है ना, आज रमा के यहाँ किटी पार्टी है तो सारा माल वहीं जाकर खाऊंगी। क्या बेकार में घर का राशन खत्म करूं। अरे वाह माँ जी, आप तो बड़ी दूर का सोचती हैं। मैं तो कहती हूँ एक टिफिन भी ले जाइए, जब कोई ना देखे तो मौका देखकर उसमें भर कर ले आइएगा। सही कह रही है वो। ऐसा कहकर मालती देवी किटी पार्टी में चली जाती हैं, जहाँ पहुंचकर गपागप एक के बाद एक चीजें खाई जा रही थी। साथ ही थोड़ा टिफिन में भी थोड़े दही भल्ले बनाकर ले जाती है। रमा, सच में तेरे हाथों के दही भल्लों का तो जवाब नहीं। कितने टेस्टी है ये। इसलिए थोड़ा घर के लिए भी लेकर जा रही हूँ, वहाँ बैठकर आराम से खाऊंगी। हाँ हाँ, ले जा ले जा, लेकिन ये भी सुनती जा कि अगले महीने की किटी पार्टी तेरे यहाँ है। अब पिछली बार तो बिजली पानी की वजह से पार्टी हो नहीं पाई थी, लेकिन अब तो तेरी बहू भी आ गई है। बिल्कुल सही कहा रमा तूने। अब अगली पार्टी उसके यहाँ होती है। सभी औरतें बड़ी खुश थी कि इस बार तो मालती की बहू तरह तरह की डिश बनाएगी, लेकिन वहाँ का नजारा तो कुछ और ही था। ये लीजिए आंटी जी, शरबत पीजिए। चलो शुक्र है इस बार शरबत तो मिला, पिछली बार तो पानी के लिए भी तरस गए थे। लेकिन जैसे ही वो शरबत पीती है, ये कैसा शरबत है? अरे इसका तो रंग भी शरबत जैसा नहीं है, ये तो पानी जैसा दिख रहा है। ये तो कुछ मीठा पानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मीठे पानी का ही तो शरबत है, पानी में चीनी डालकर बनाया है। ये सुनकर वो सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अब ये बता बहू, खाने में क्या बनाए? लो, अब खाने के लिए क्या ही बनाना आंटी जी, वैसे भी घर का तो रोज ही खाते हैं, आज कुछ बाहर का ऑर्डर करते हैं। ये सुनकर वो सब बड़ी खुश होती हैं। शुक्र है मालती की बहू उसके जैसी कंजूस नहीं है। तभी सुहाना अपना फोन देखती है। ओह नो, ये कैसे हो गया? क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, अपना फोन दीजिए ना। ओह, मैं तो भूल ही गई, वो तो रिपेयर होने के लिए गया है ना। अरे उर्मिला आंटी, आप अपना फोन दीजिए 1 मिनट। उर्मिला उसे अपना फोन दे देती है, जिसमें से सुहाना खाने की तरह तरह की डिशेस मंगवा लेती है। लो हो गया, थैंक यू आंटी जी। रिचार्ज हो गया बहू, तो अब खाना भी ऑर्डर कर दे। आपके फोन से ही तो खाना ऑर्डर किया था आंटी जी, आपको पता तो है कि मेरा फोन रिचार्ज नहीं है। वैसे अच्छा याद दिलाए रमा आंटी, अपना फोन दीजिए। रमा घबराते हुए उसे अपना फोन दे देती है, जिसके बाद सुहाना उसके फोन से अपना फोन भी रिचार्ज करवा लेती है। अब वो ऐसे किसी के फोन से खाना, तो किसी के फोन से अपना फोन रिचार्ज, और किसी के फोन से खाने में स्वीट्स। मालती की बहू की सुपर कंजूसी देखकर तो उसकी सहेलियां भी हैरान रह गईं और अपना सर पकड़कर बैठ गईं।